श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जब भी हम राधे राधे बोलते हैं या फिर हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं या फिर जय सीताराम बोलते हैं, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं, जब भी आप लोग उनकी जय बोलते हो तो हम लोग अपने हाथों को ऊपर क्यों करते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं जय जय श्री राधे, तो इस तरह से हम लोग अपने हाथों को ऊपर करते हैं। तो काफी सारे लोगों का ये प्रश्न आ रहा था कि हम हाथ ऊपर क्यों करते हैं, नॉर्मल भी तो हम लोग जय बोल सकते हैं। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि नॉर्मल तरीके से भी आप लोग जय बोल सकते हो, पर हाथ ऊपर करने का मतलब ये होता है कि आप जिनकी भी जय बोल रहे हो उनको आपने अपने आप को समर्पित कर दिया है, मतलब जिसे कहते हैं शरणागति। देखो, इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे तैरना नहीं आता है और वो किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गया है जिसमें वो गहरे जल में डूब रहा है। अब उसे तैरना तो आता नहीं है। देखो, जिसको तैरना आता होगा वो तो काफी अच्छे से पानी को काट कर और तैर कर उस मुसीबत से निकल जाएगा, पर कोई व्यक्ति है जिसे तैरना ही नहीं आता तो उसके हाथ कहाँ पर होंगे? अगर आप ही अपने ऊपर से लेकर देखें कि आपको तैरना नहीं आता है, स्विमिंग आपको बिल्कुल नहीं आती है और आप कहीं पर डूब रहे हो, तो जब आप डूब रहे हो उस स्थिति में आपके हाथ कहाँ पर होंगे? डूबते व्यक्ति के हाथ हमेशा ऊपर की साइड जाते हैं, लेकिन जिसे तैरना आता है वो तो बिल्कुल अपने ही दम पर पानी को काटते हुए वो बिल्कुल सीध में निकल जाएगा और वो उस मुसीबत से बच जाएगा। उसी प्रकार से जब एक भक्त होता है, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, पूर्णतः अपने आप को भगवान पर समर्पित कर देते हैं, उस स्थिति में जब भी हम अपने इष्ट की जय बोलते हैं तब हमारे हाथ ऊपर होते हैं। इसका मतलब होता है कि मैं पूरी तरह से अब आपके शरणागत हूँ। अब इस जीवन में जो भी होगा सब कुछ भगवान आप ही की इच्छा से होगा। जैसे हम लोग हर हर महादेव बोलते हैं, तो हर हर महादेव बोलते समय भी सभी शिव भक्तों के जो हाथ है वो ऊपर की ओर हो जाते हैं। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कोई चोर है जो डेली चोरी करता है और किसी दिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, उसके पास जितने भी हथियार थे वो भी सब गए, उसकी गन में जो लास्ट गोली थी वो भी खत्म हो चुकी है। तो चोर क्या करता है? इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर कर देता है, मतलब वो अपना सरेंडर अब पुलिस के सामने कर रहा है कि आप मुझे मारिए मत, मैं खुद अपना जुर्म कबूल करता हूँ और मैं आपके सामने सरेंडर कर रहा हूँ, अब आपकी जो इच्छा हो वो आप कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से जब हम लोग भी किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी एक भगवान को जब हम अपना सर्वस्व मानते हैं और उनकी ही सेवा पूजा करते हैं, निरंतर उनके नामों का जप करते हैं, तो हम उन्हें अपने आप को सौंप देते हैं, मतलब अपने इस जीवन को, जीवन की हर एक चीज को हम उन्हें समर्पित कर देते हैं। और इसी शरणागति के लिए जब हम हाथ ऊपर करते हैं तो ये इस बात का प्रतीक होता है कि मैं अब आपकी शरण में हूँ। जैसे आप राधे राधे बोलते हो, आपने वृंदावन में देखा होगा, वृंदावन में कोई कुछ भी नहीं बोलता है। कभी भी अगर आप ब्रज गए होंगे तो वहां पर सभी लोग क्या बोलते हैं? वहां पर सिर्फ राधे राधे ही बोलते हैं। तो वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, वैसे तो जब भी हम ब्रज में जाते हैं तो बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा रमन जी के दर्शन करते हैं और जितने भी वहां पर हमारे ठाकुर जी हैं सभी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी होगी कि ब्रज भाव की जो उपासना है, वृंदावन में जो राज चलता है वो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी का ही चलता है। ठाकुर जी भी जो है वो राधा रानी की ही उपासना करते हैं। ठाकुर जी को भी जब किसी की आराधना करने का मन करता है, जब किसी का भजन करने का मन करता है, तो वे भी श्री राधा रानी का ही भजन करते हैं। और ब्रज में जितने भी संत आपको मिलेंगे, जितने भी भक्त आपको मिलेंगे, वे सभी श्री राधा रानी के आश्रित हैं। तो वहां पर हर कोई राधे राधे ही बोलता है। इसके दो कारण होते हैं। एक तो श्री जी की याद हो जाती है, श्री जी का नाम निकल जाता है, और फिर जब आप दूसरे व्यक्ति को राधे राधे बोलते हो तो उसके मन में भी श्री जी के लिए जो प्रेम और स्नेह उत्पन्न होता है, जो आदर उत्पन्न होता है, उससे भी ब्रज के भक्तों को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। तो ब्रज की जो उपासना होती है वो श्री जी के अनुगत्य में होती है। अगर आपको श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो पहले राधा रानी को प्रसन्न करना होगा, उसके बाद ही आप श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाओगे। भले ही भगवान श्री कृष्ण का नाम मत लो, अगर राधे राधे भी जपते हो तो समझो कि आपका काम हो जाएगा। तो जब भी हम लोग जय जय श्री राधे बोलते हैं तो हम इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर उठा देते हैं।
इसका मतलब होता है कि हे राधा रानी, हे करुणामयी, अब हम आपके आश्रित हैं, आपको हमने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है। अब आप ही को हमारा हाथ पकड़ के हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलाना है और हमारे इस जीवन में अब जो कुछ भी होगा वो सब कुछ आप ही की मर्जी से होगा। आप जैसे चाहो अब आप वैसे हमारे इस जीवन को चला सकती हो। कहते हैं ना कि हम सभी मनुष्य भगवान के हाथों की कठपुतलियां हैं, तो वो हमारे जीवन में हम कब स्वीकार करते हैं? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। और बस हाथ ऊपर करने का एक यही आप कह सकते हो कि एक यही संकेत होता है कि जो भी व्यक्ति हाथ ऊपर करके जय जयकार करता है, मतलब अब उसने अपने आप को जो है वो भगवान को समर्पित कर दिया है। तो आप लोग भी अगर किसी इष्ट देव को मानते हैं, किन्हीं की पूजा करते हैं, किन्हीं को अपना सब कुछ मानते हो, जो भी है आपके इष्ट देव, गणपति जी हैं, महादेव हैं, देवी मैया है, राधा रानी है, श्री कृष्ण है, कोई भी है, जब भी उनकी जय जयकार करो तो हमेशा अपने दोनों हाथों को ऊपर करो। देखो, कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो देखिए बाकी सारी चीजें तो अगर रियल में करोगे तभी होती है, लेकिन भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें अगर आप नाटक भी करते हो, अगर झूठ भी करते हो, तो वो भी सच हो जाता है। तो भले ही आपके मन में इतना भाव नहीं है, भले ही दिल से आप पूर्णतः समर्पित नहीं हो, दिल से आपने पूर्णतः अपने आप को भगवान के शरणागत नहीं भी किया है, लेकिन अगर नाटक भी करोगे, झूठा ही बिना मन से भी अगर हाथ ऊपर करके आप लोग जय जयकार करोगे, तो राधा रानी को तो यही लगेगा कि इसने मुझे समर्पित कर दिया है खुद को और अब इसके जीवन को मुझे ही चलाना है। और जब श्री राधा आपके जीवन को चलाएंगी, जब आपके जीवन में कोई भी चीज श्री राधा रानी की मर्जी से होगी या जो भी आपके इष्ट है उनकी मर्जी से होगी, तब आपका जीवन देखिए कितना सुखमय होता है। तो हाथ ऊपर करने का बस इतना ही कारण था। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों के कोई भी प्रश्न है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी है या कुछ भी आप लोग जानना चाहते हो, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं आगे आने वाले टाइम में उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।